हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज हमारी इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है शॉर्ट स्ट्रैडल जो है या सिंपली हम कहें कि आयरन कॉन्डोर जो कि ऑप्शंस को शॉर्ट करने की एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, उसके बारे में आज हम एक लाइव ट्रेड करेंगे। और इस लाइव ट्रेड में हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पर किस तरीके से हमने इस ट्रेड को है जो मैनेज किया है। सबसे पहले जो है हमारा जो डिफरेंट लेवल्स होंगी, जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट जोन, वो हम हमारे इस चार्ट में डिटरमाइन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो ये है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे तो ये ट्रेड मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जीक्यूट की थी और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो है हमारी ट्रेड के लिए कौन से रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है ये सक्सेसफुल रहेगी। अब ये है कि जैसे भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस डिपेंड करते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी है या किस तरीके से जो है चार्ट जो है मूव करेगा। आरएसआई में भी हम जो है डाइवर्जेंस जो है देख रहे पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये येलो लाइन ड्रॉ करी है वो आरएसआई में डाइवर्जेंस शो कर रही है। मतलब ये डाइवर्जेंस आरएसआई में क्लियरली दिखा रहा है कि ग्राफ जो स्लाइडली नीचे जा सकता है और फिर इसके बाद जो है ग्राफ नीचे मूव किया है यहाँ से। इसलिए हमने जो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे आयरन कॉन्डोर जो है उसको शॉर्ट किया था। I actually took entry at this point, जो अभी हम पॉइंट मार्क करने वाले हैं, जहाँ से ये जो डाइवर्जेंस है हमें आरएसआई में क्लियर दिखाई दे गया था। और ऊपर जो है चार्ट में जो है हमें कैंडल जो है रेड कैंडल पैटर्न जो है क्लियर दिखाई दिया था। वहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी हमें दिखाई दे रहा था और जो है कैंडल पैटर्न चार्ट में वो भी क्लियरली दिखाई दे रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया था। अब ये जो ट्रेड है मैंने जस्ट प्रीवियस डे लिया था, वही ट्रेड अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें मैंने 42,800 का सीई शॉर्ट किया था और 42,100 का पी सिंगल लॉट शॉर्ट किए थे। और एक्सट्रीम ओटीएम्स जो है 40,500 का पी एंड 44,000 का सी बाय किए थे, ताकि ये प्रीमियम हमें अगर ज़ीरो भी हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या है कि आयरन कॉर्नर जब हम शॉर्ट कर रहे हैं ताकि कम पैसे में जो है इजीली आयरन कॉर्नर को हम क्रिएट कर सकें, इसलिए एक्सट्रीम ओटीएम्स जो है वहाँ पे बाय किए थे। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स आप देख सकते हैं चार्ट में, वहाँ पर हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ चार्ट में कैंडल पैटर्न जो बना था वहाँ पर एंट्री ली थी इसमें। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यूसली इसमें तब तक ट्रेड करेंगे जब तक हमारी जो है ये ट्रेड पॉजिटिव दिखाई देगी। और इन केस अगर हमारी ये ट्रेड नेगेटिव जाती है तो जैसी सिचुएशंस बनती है उसके अकॉर्डिंग इसको हम मैनेज भी करेंगे। ये क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट है अभी, तो इसमें आपको हो सकता है कैंडल फॉर्म होते हुए नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये लाइव ट्रेड चल रही है। आप यहाँ पे टाइमर क्लॉक देख सकते हैं, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये एकदम लाइव ट्रेड चल रहा है और यहाँ पे हम वो पोजीशंस भी अब मार्क कर रहे हैं जिस पर हमें प्रॉफिट लेना है या फिर एग्ज़िट हमारी ट्रेड करना है। इन केस हमारी अगर ट्रेड लॉस में जाती है तो हमें पहले से प्री डिसाइड करना है कि किस जोन में जाके हमें हमारा जो है प्रॉफिट बुक करना है या ट्रेड को एग्ज़िट करना है।
जो हमारा ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है, इसके बाहर अगर ट्रेड हमारा जाता है, मतलब अगर चार्ट जाता है, तो इस केस में हम जो है हमारी ट्रेड को एग्ज़िट कर देंगे। चार्ट में जो दोनों लाइन हमने बनाई है, इसके ऊपर या नीचे अगर चार्ट जाता है, तो दोनों केसेस में हमें जो है ट्रेड से एग्ज़िट मारना है, ताकि हमें लॉस नहीं हो और हमारी ट्रेड जो है मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी तक जो है प्रॉफिट में ही रहे। अब हमारा जो आज का दिन है, ऑलमोस्ट जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग 10 बज रहे हैं। हमने आयरन कॉन्डोर शॉर्ट कर दिया है और हमारा जो है स्टॉप लॉस एरिया और प्रॉफिट एरिया भी हमने मार्क कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है ट्रेड हम जस्ट कुछ आवर्स बाद देखते हैं कि जो हमारा आयरन कॉन्डोर है वो लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। क्योंकि ये लाइव ट्रेड चल रहा है, तो हम जस्ट इसको ऑलमोस्ट कुछ आवर्स बाद वापस देखेंगे। अभी 10:19 हो रहे हैं और हमारी ट्रेड जो है अभी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में चल रही है। और इतना हमें पता कि आयरन कॉन्डोर क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, तो इसमें कभी एकदम लॉस नहीं हो सकता शुरू में, जब तक मार्केट में एक्सट्रीम मोमेंटम ना आ जाए। कोई भी साइड एक्सट्रीम मोमेंटम नहीं आ जाए तब तक इसमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वैसे भी हमने OTM ऑप्शंस को शॉर्ट किया है, तो इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर एक्यूरेसी जो है, वैसे भी मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, तो ऑप्शंस जो है प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बेनिफिट होगा। और जो ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की ऑलमोस्ट 50,000 to 60,000 का यूज़ करके की है, और इसमें जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है, ऑलमोस्ट इसमें जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा 50,000 to 60,000 कैपिटल का यूज़ करके ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास मैक्सिमम टारगेट रहेगा। और मिनिमम जो है, मिनिमम अभी जो प्रॉफिट हमें हो रहा है वो 2% के आसपास से भी ज़्यादा हो रहा है, 2% से भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 50% का अगर 2,000 निकालें तो वो ऑलमोस्ट 4% के आसपास जाता है। और इसमें रिस्क जो है बहुत ही कम रिस्क है एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, क्योंकि मार्केट हमें पता है 70% ऑफ द टाइम्स जो है मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहता है। और साथ में हमने हमारी स्ट्रेटजीज़ और सिस्टम का यूज़ किया है, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन एंड RSI का यूज़ करके हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो ट्रेड जो है हमारे फेवर में ही है। और जैसे कि हमने बताया, हमने हमारी ट्रेड जो है, जो ये रेड एरो मार्क दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हमने प्लेस करी थी। यहाँ पे हमने आयरन कॉन्डोर जो है स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई करी थी, जिसमें RSI में और चार्ट में क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी एक्सपायरी तक हम कोशिश करेंगे, अगर इसी रेंज में या इसी जोन में रहता है तो इस ट्रेड को हम जो है होल्ड करके रखेंगे। अभी टाइम जो है ऑलमोस्ट 10:22 हो रहा है और टाइम फ्रेम जो है 30 मिनट्स चल रही है, और 21 नवंबर आज हमारी डेट है, और इसकी जो एक्सपायरी है वो 24 नवंबर को है। एक्सपायरी डेट जो है ऑप्शंस की वो 24 नवंबर है, और ये हमारी जो ट्रेड है आज 21 नवंबर के दिन लाइव ट्रेड चल रही है। जैसे कि हमने बताया, रिस्क जो है सिर्फ हमने यहाँ पे इसमें 500 रुपये ले रखी है, और टारगेट ऑलमोस्ट अभी 2,000 तो अचीव हो ही चुका है, और मैक्सिमम जो टारगेट इसमें रहेगा एक्सपायरी तक वो मैक्सिमम 5,000 के आसपास रहेगा, अगर हमारी जो ट्रेड है हमारी इसी जोन के अंदर रहती है तो। अदरवाइज़ हम ऑलमोस्ट
3 से 4% टारगेट तो ईजिली लेकर ही जाएंगे। ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट हम इस ट्रेड में लेकर जाएंगे। इसमें सिर्फ हमने जो कैपिटल यूज़ किया है वो 50 to 60,000 ही यूज़ किया है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसमें हमें मिल सकता है वो 5,000 मिल सकता है, और एटलीस्ट 2,000 के आसपास तो हमें इसमें जो है प्रॉफिट मिलेगा ही। और 2,000 एक्चुअल में 50,000 का 4% होता है, और अगर 5,000 प्रॉफिट होता है तो वो ऑलमोस्ट वो 10% हो जाता है 50,000 का। और एक वीक में अगर 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर एक वीक में आपको ईजिली 10% के अराउंड प्रॉफिट मिल रहा है तो ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। हमें सिर्फ यहाँ पे इस ट्रेड में जो हमने ली है इसमें सिर्फ मेनली हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। इस पे नहीं देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है, मनी में कितना है। हमें ये देखना है कि परसेंटेज वाइज जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड में। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम चेक करते हैं कि मार्केट जो है कैसा मूवमेंट शो कर रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें, हमारे डिफरेंट जोन्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन से जोन्स में हमें प्रॉफिट बुक करना और कौन से में जो है, अगर मार्केट एक पर्टिकुलर जोन से जो हमने मार्क कर रखा है उससे अगर ऊपर जाती है तो उस पर हम कोशिश करेंगे, अगर लॉस में हुआ तो तुरंत एग्ज़िट कर देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट में रहा तो थोड़ा वेट ज़रूर हम करेंगे। लेकिन मार्केट जो है हमें फेवर में दिखाई दे रही है क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये डाउन में जा रही है। लेकिन अगर इसको हम क्लियरली ऑब्ज़र्व करें तो जैसे कि जो हमने जोन बनाया है नीचे वाला जोन एक तरीके से डिमांड जोन है, तो उस जोन में अगर मार्केट आता है तो यहाँ से नीचे वाले जोन से वापस बाउंस ऊपर ही करेगा। अब जो है हमारी इस ट्रेड को हम और एट द एंड ऑफ द डे चेक करेंगे कि इसमें क्या हुआ है। जो ये ट्रेंड लाइन है अभी आज के दिन के हिसाब से एज ए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, और हो सकता है कि पूरे दिन के बाद एक टाइम बाद ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी ऑलमोस्ट 11:35 हो रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो ये ट्रेंड लाइन है कुछ देर के लिए आज रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसमें जो नीचे है, क्योंकि 2 बार इस पर्टिकुलर जोन पे नीचे वाले जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है दिन भर के बाद कुछ टाइम बाद ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ ब्रेक होकर मार्केट जो है ऊपर जाने लगे। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं, यस द मार्केट इज गोइंग डाउन, यस इज मूविंग डाउन। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड लाइन जो है एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है, लेकिन नीचे जो है सपोर्ट एरिया है
और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और हाइयर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है जैसे कि हमने देखा था एक अप ट्रेंड में है, तो नीचे से सपोर्ट लेके जो है मार्केट वापस ऊपर जाएगी। और 1 से 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी लगभग 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे हमने देखा कि अभी तक मार्केट में जो हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन, वो स्टिल अभी भी एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेकिन जैसे कि नीचे आप पैटर्न देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो चुका है और यहाँ से अभी ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है वो कभी भी ब्रेक कर सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो हमने मार्क करी थी, वो कभी भी ब्रेक कर सकती। देखो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न्स बना चुके हैं। इनफैक्ट हम अगर इसको क्लियरली देखें तो डब्ल्यू इनसाइड अ बिगर डब्ल्यू, मतलब बड़े डब्ल्यू के अंदर छोटा डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। और ट्रेंड लाइन जो है कुछ टाइम में बस ब्रेक होने ही वाली है। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी और ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन। इफ द ट्रेंड लाइन ब्रेक्स here, देन वी कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट अ बाय ट्रेड। बट इसमें हम बाय ट्रेड बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली हमने ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये मेनली सिर्फ आयरन कॉन्डोर जो टेक्निक है कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से ट्रेड को हमने मैनेज किया है वो यहाँ पे हमें देखना है। और यहाँ पे जो है एक्चुअली जैसे हमने बताया कि एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की बिल्कुल क्रिएट होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे ही अगर ब्रेक होती है तो एक बहुत बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से मोमेंटम आएगा और ऊपर जोन तक जो है मार्केट ईजिली पहुँच सकता है। जो अपर रेजिस्टेंस जोन हमने बना रखा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर होती है तो मार्केट ऊपर तक बिल्कुल जा सकता है। बट इसमें अभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी इवन अगर क्रिएट भी हो रही है तो हम यहाँ बाय ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मेनली इस वीडियो में हम सिर्फ आयरन कॉन्डोर जो टेक्निक है उसी पे हम वर्क करेंगे। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 2:03 हो रहे हैं और प्रॉफिट जो है 2000 से ऊपर हो चुका है एंड इट इज़ गुड। ऑलमोस्ट 4% प्रॉफिट हो चुका है ये 50,000 से अगर रिलेट करके देखें तो हम। जैसे कि देख सकते हैं आप 2:03 हो रहा है अभी भी। लेट्स सी क्या होता है ट्रेड का। टिल 3 PM देखते हैं हम। अभी 3 बज चुके हैं और हमारी जो ट्रेड है अभी भी प्रॉफिट में चल रही है। ऑलमोस्ट 2300 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है हो रहा है। और चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट में जो है जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी वो ऑलमोस्ट जस्ट ब्रेकिंग जोन पे ही है। बस थोड़ा सा जो डब्ल्यू पैटर्न का जो डब्ल्यू वाला शेप है उस जगह पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाने वाला है। यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट ने सिग्नल दे दिया, आरएसआई में भी हमें दिख रहा है और चार्ट पैटर्न में भी क्लियरली ब्रेक हो चुका है कि मार्केट जो है मार्केट ने सिग्नल दे दिया कि मार्केट जो है अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में रहता ऊपर जाने के बावजूद तो भी हम जो है प्रॉफिट में ही रहेंगे। मार्केट यहाँ से क्लियरली ऊपर जाने वाला है। जैसे कि हमने बताया था यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और जो ऊपर रेजिस्टेंस जोन है मार्केट वहाँ तक जा सकता है। इवन उस रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन हमारे केस में जो हमने आयरन कॉन्डोर शॉर्ट किया है उसमें मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों केसेस में इन जोन्स में हमें प्रॉफिट ही होने वाला है,
क्योंकि थीटा जो कि एक फैक्टर है, थीटा टाइम डीके, जिसकी वजह से प्रीमियम जो डीके होगा, और क्योंकि हमने शॉर्ट आयरन कॉन्डोर को शॉर्ट किया है, तो हमें जो है प्रॉफिट ही होगा। इवन जब तक ये 42,800 से ऊपर नहीं निकलता, तब तक जो हमारी ट्रेड जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहेगी। और 42,800 को पार करके अगर नीचे भी आता है वापस, तो भी हमारी ट्रेड जो आयरन कॉन्डोर में प्रॉफिट ही रहेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज मानी जाती है ट्रेडिंग में, और मैनेजमेंट भी इसका जो है बहुत इजीली हो जाता है। ऑलमोस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो इस टेक्निक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से काफ़ी कंसिस्टेंटली गुड प्रॉफिट देती है एंड विद अ हाई एक्यूरेसी। ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी है इस ट्रेड की। जो आयरन कॉन्डोर टेक्निक है उससे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम जो है हम मार्केट से पैसा कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं, और ऑलमोस्ट जो लॉस होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं मार्केट में, और इजीली स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट करके हम काफ़ी लार्ज कैपिटल जो इजीली कमा सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट 2,300 का प्रॉफिट हो रहा है, और 3:07 हो रहे हैं अभी। तो अभी जो है हमारी ट्रेड जो है हम 4% प्रॉफिट पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। 50,000 का जो 2,300 है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास प्रॉफिट बनता है। तो ये ट्रेड हम होल्ड करके जाएंगे आज, और देखेंगे कि कल क्या होता है इस ट्रेड में, क्योंकि हमें ये ट्रेड जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट जो अपना जोन है हम क्लियरली देख सकते हैं ग्राफ में। ईजिली इतना वो ब्रेक नहीं होगा इतनी जल्दी, इवन ब्रेक भी होता है तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। और क्लियरली अब यहाँ से एक और सिग्नल हमें मिल गया, और स्ट्रॉन्गर सिग्नल कि मार्केट जो अब ऊपर जाने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज भी होता है इस जोन में, तो भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसने एक हायर हाई बना के वापस एक जस्ट अब पुल बैक लिया है, और अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि ये डिमांड जोन में बैठकर मार्केट ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर लिया है। अब मार्केट जो है इस जोन से जस्ट ऊपर ब्रेक कर ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्लियर सिग्नल देख रखा है, एक हैमर कैंडल भी बन चुकी है यहाँ पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्लियर दिखाई दे रही है, एक बड़ी सी हैमर कैंडल बनी हुई है जो कि ऊपर जाने के लिए सिग्नल दे रही है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है कल गैप अप ओपन हो। जैसे कि आज हम देख सकते हैं, आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ। सुबह जो हमने ट्रेड को नहीं देखा, लेकिन गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। और अभी भी जो है मार्केट हमारे जो जोन्स हमने बनाए थे, प्रॉफिट बुकिंग जोन्स जो है, अभी भी मार्केट उसी के अंदर है। और मार्केट जो है वापस फिर से थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा, और हमने जो जोन मार्क कर रहा था उसके के नीचे एक रेजिस्टेंस जोन और था, जहाँ से मार्केट अभी वापस घूम गया। लेकिन यहाँ से जो है मार्केट क्लियरली अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है, और हमारी जो ट्रेड है इज़ स्टिल इन प्रॉफिट। जो हमने ट्रेड ली थी आयरन कॉर्नर वाली, वो अभी भी प्रॉफिट में चल रही है, क्योंकि हमारे जोन्स के अंदर ही जो है मार्केट अभी भी घूम रहा है। और आज जो है, आज भी हमारी ट्रेड हम कोशिश करेंगे कि अगर प्रॉफिट में ही रही तो हम इसको जो है होल्ड करके रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आज जो है ऑलमोस्ट जो हमारी ट्रेड का प्रॉफिट है 4,300 के अराउंड पहुंच चुका है, 4,300। और एक्सपायरी जो है 24 नवंबर को है, जैसे हमने बताया है। और हमें जो ऑलमोस्ट जो है इसमें 4,300, दैट इज़ अराउंड 8% के आसपास जो है इसमें प्रॉफिट हो चुका है। अगर चाहें तो हम आज ही इस प्रॉफिट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक वीक में जो है इतना जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 8% एक हफ्ते के हिसाब से। क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो हमें जो है ऑलमोस्ट अभी भी प्रॉफिट ही होगा, और चाहें तो हम अभी भी हमारी ट्रेड को जो है होल्ड कर रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो रेंज बाउंड चल रहा है अभी भी।
और हम जैसे कि है ट्रेड को जो है हम, क्योंकि रेंज बाउंड है तो वी कैन स्टिल होल्ड द ट्रेड। हमारी जो ट्रेड है वी विल होल्ड द ट्रेड एंड इट रिमेन्स इन आवर रेंज। क्लियरली हम देख सकते हैं इवन जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है एक रेंज में है, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर मूव जो है करने लगा है। और हमारी जो हमने पहले ट्रेंड लाइन बनाई थी एज अ रेजिस्टेंस वो अब ब्रेक हो चुकी है। और क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट अपना दूसरा हाई लगाने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि पुल बैक जो मार्केट को लेना था मार्केट ने ले चुका है। अब मार्केट जो है रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन आज जो है मार्केट थोड़ा सा अभी इसी जोन में रहेगा। फिर इसके बाद जैसे ही अपर जोन में जाता है तो हो सकता है मार्केट एकदम से और एक और जो है गैप अप मूव कर सकता है। यहाँ से जो मार्केट है गैप अप मूव कर सकता है, क्योंकि अगर इसी जोन में आज रहता है तो कल के दिन जो है, क्योंकि डायरेक्शन जो है मार्केट का अप ट्रेंड क्लियरली दिखाई दे रहा है, मार्केट अगर इसी जोन में रहता है तो कल फिर से एक और गैप अप मूव जो है मार्केट ले सकता है इजीली, क्योंकि मार्केट जो है इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें ये कॉन्सोलिडेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। क्लियरली इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पर भी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हमें जो है अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है और मार्केट जो है इस समय ऊपर तक जा सकता है इजीली। ये जो हमने जोन्स बना रखे हैं अभी तो इसी रेंज में, लेकिन ये रेंज जैसे ही ब्रेक होती है मार्केट और ऊपर जाएगा। ये हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम के रेंज जोन बना रखे हैं, अपर रेंज एंड लोअर रेंज। ब्रेक करता है तो हम एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी हो सकते हैं अगर ऊपर ब्रेक करता है तो। और अगर मार्केट इसी जोन के अंदर एक्सपायर होता है, इफ द मार्केट एक्सपायर्स इन दिस रेंज वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ आवर ट्रेड। we will be in complete maximum profit if the market remains in this zone. Yes, definitely we will remain in profit। हम इसमें प्रॉफिट में रहेंगे ही। अगर ब्रेक करता है तो भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए। लेकिन जो हमारी हायर रेंज बना रखी है हमने हायर टाइम फ्रेम में, उसमें भी मार्केट अगर रहता है तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, पर मैक्सिमम प्रॉफिट इसी रेंज में होगा जिस रेंज में अभी मार्केट चल रहा है। हो सकता है ऊपर जाने पे कम हो, लेकिन इस रेंज के अंदर तो मैक्सिमम ही होगा। देखो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, और हायर टाइम फ्रेम में तो क्लियरली अप ट्रेंड में मार्केट है ही। फिर भी मार्केट जो है ऊपर या नीचे किसी भी साइड अपना ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन जो इंडिकेशन चार्ट कर रहा है वो ऊपर की तरफ जाने का ज़्यादा कर रहा है। और हमारी जो हायर टाइम फ्रेम की रेंज है, ऊपर वाली लाइन जो है और नीचे वाला जो जोन है, अगर मार्केट इनमें से कोई भी जोन को ब्रेक करती है तो हम जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट जो है 400 पॉइंट्स का जो जोन है, और बैंक निफ्टी जो है चाहे तो इसको ईजिली ब्रेक कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए रेंज बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा जो हमने ऑप्शन शॉर्ट किए हैं वो 42,800 का और 42,100 के शॉर्ट कर रखे हैं, इसलिए हमारा रेंज जो है थोड़ा और इससे ज़्यादा बड़ा है। ये हमारा मैक्सिमम रेंज है 42,800 के आसपास, यहाँ पे हम प्रॉफिट जो है बुकिंग कर सकते हैं अगर मार्केट इससे बाहर जाता है तो 42,800 के बाहर। और ऐसे ही नीचे जो है 42,100 के आसपास या 42,200 के आसपास जो हमारा दूसरा रेंज होगा, जो कि अब मार्केट अगर इस रेंज में रहता है, ये हमने जो है न्यू रेंज सेट करी है, क्योंकि हम जो है अब एक्सपायरी के और क्लोज आ चुके हैं। तो इस रेंज में अगर मार्केट अब रहता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ही होने वाला है।
जो हमने ये न्यू रेंज बनाई है, इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब एक्सपायरी के हम बहुत पास पहुंच चुके हैं और इजीली जो है मार्केट ऊपर या नीचे नहीं मूव कर सकता, और अगर मूव भी करता है तो इस लेवल के अंदर प्रॉफिट ही होगा। टुडे ऑल्सो वी कैन होल्ड द ट्रेड बिकॉज, क्योंकि अभी भी जो है हम प्रॉफिट में ही है और मार्केट जो है इसी रेंज में रहने वाला है, और क्लियरली दिखाई दे रहा है मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है, इट क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इट विल स्टिल रिमेन इन दिस रेंज ओनली। वी विल वेट अगेन टिल 3, हम 3 बजे तक फिर से इंतज़ार करेंगे अभी मार्केट का कि क्या एक्शन होता है मार्केट में। यहाँ से जो है दिखने में लग रहा है जैसे मार्केट मूव ऊपर कर रहा है। आज जो है मार्केट ने अगेन गैप अप ओपन किया है और काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, हो सकता है आज ना जाए पर कल जाए, लेकिन यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है अभी भी कि मार्केट जो है अपना, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो थोड़ा साइडवेज मूव किया है, लेकिन अब मार्केट जो है और ऊपर जा सकता है यहाँ से, बट वी आर स्टिल इन प्रॉफिट, क्योंकि हमने जैसे बताया हमारे रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहेगा तो हमें जो है प्रॉफिट ही होने वाला है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट हमारी जो हमने रेंज बना रखी है 4200 की, यानी 42,800 और 41,200 सॉरी 42,100 की, उसी रेंज के अंदर है। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था लास्ट दिन, पिछले दिन, कि मार्केट जो है एक ऊपर एक और हाई बनाने के लिए जा सकता है, और अभी जो है हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है 9% से ऊपर प्रॉफिट हमारा निकल चुका है। तो चाहें तो हम इसको बुक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें ये देखना है कि कब तक ये जो है ट्रेड जो हमने ले रखा है आयरन कॉन्डोर लॉस में नहीं जाता, ये कब तक ये है जो है मैक्सिमम प्रॉफिट में ही रहता है, तब तक हमें इसकी लास्ट जो है स्टेज देखने। इसलिए इस ट्रेड को आज भी हम यही सोचेंगे कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है होल्डिंग की तो हम होल्ड करके रखेंगे और मैक्सिमम 10% प्रॉफिट लेकर जाएं। और ऑलमोस्ट अभी जो है 9% से ज़्यादा प्रॉफिट, 8% से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो चुका है हमें, और जितना मुझे लग रहा है 8% ही नहीं, ये 9% के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है, और अभी 11:19 हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आज भी जो है हमारा जो है प्रॉफिट में ही रहा है। आज 23 है और टुमारो कल जो है एक्सपायरी है। आज 23 नवंबर है और कल 24 नवंबर है जिसको एक्सपायरी है, और ऑलमोस्ट हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुका है एक्सपायरी से पहले पहले ही ऑलमोस्ट। फिर भी हम हमारे ट्रेड होल्ड के करके देखेंगे। इफ़ स्टिल रिमेंस इन आवर जोन तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर जो हमारा जोन हमने बनाया अगर ऊपर ब्रेक करता है, जो ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये जोन ब्रेक करता है तो फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में तो फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जो है ऑलमोस्ट जो है काफ़ी प्रीमियम जो है मिल चुका है। लेकिन इस जोन में रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो 10% के आसपास जो है हमें हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो नीचे तो अब मार्केट जाएगा ही नहीं, तो हमारा जो पीई ऑप्शन है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। बस जो कॉल ऑप्शन है वो डिपेंड करता है कि मार्केट जो ऊपर कितना मूव करता है और कितनी स्पीड से मूव करता है, अदरवाइज़ उसका भी कुछ परसेंटेज हमें मिल ही जाएगा। और पुट ऑप्शन जो हमारा पूरी तरीके से ज़ीरो होने वाला है एक्सपायरी के दिन, क्लियरली अब दिख रहा है। तो मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है, तो पुट ऑप्शन जो हमने शॉर्ट किया वो तो ज़ीरो हो ही जाएगा। और इस ट्रेड में मेनली हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ तक हम इसको जो है मैनेज कर सकते हैं ट्रेड को, कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे जाके ये हमें नुकसान दे सकता है। तो 3 बजे तक वेट करते हैं, देखते हैं आज भी कि क्या होता है। 23 नवंबर आज है, 3 बजे तक वेट करेंगे।
अभी प्रॉफिट जो है 4800 चल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि प्रॉफिट पे नहीं, हमें परसेंटेज वाइज फोकस करना और प्रोसेस पे फोकस करना है। अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और मार्केट ने जो है हमारा जोन जो है ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया था हम अभी भी उसमें प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 2-3 दिन पहले ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 21 तारीख के अराउंड में। तो अभी भी मार्केट जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहा, मतलब हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो एक साइड का प्रीमियम है पुट साइड का पूरी तरीके से वो एक्सपायर हो चुका है। और इवन कॉल ऑप्शन भी एक्सपायर इसलिए हो गया है क्योंकि मार्केट जो है स्लोली स्लोली ऊपर मूव किया है। अगर डायरेक्ट मूव करता तो हो सकता है हमें लॉस दिखाई देता, लेकिन कंसोलिडेट करते हुए मूव किया है मार्केट। अभी 4300 का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, मार्केट हमारे जोन से बाहर गया है और अभी वापस बाहर जाके वापस अंदर आ चुका है, इसलिए अभी भी प्रॉफिट ट्रेड में ही है। लेकिन आज भी हम जो है हमारी इस ट्रेड को होल्ड करके जाएंगे और देखेंगे कि कल क्या होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भी, तो हम इस ट्रेड को जो है एग्ज़िट कर जाएंगे। 43,000 के ऊपर अगर जाता है तो इस ट्रेड को तुरंत एग्ज़िट कर देंगे और एक नया हम जोन सेट करते हैं जहाँ पे हम जो है प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अभी 3:15 हो चुका है और मार्केट जो है नीचे वापस आ चुका है। लेकिन यहाँ से जो एक तरीके से मार्केट का लग रहा है कि रिवर्सल दे रहा है और यहाँ से मार्केट में जो है फिर से बाइंग आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस रजिस्टेंस जो था वो हो सकता है ऐसे सपोर्ट की तरह एक्ट करे। और मार्केट जो ऑलमोस्ट अपने फेवर में ही है, मार्केट इज़ इन आवर फेवर कम्प्लीटली। अभी तक तो हमारे फेवर में ही है। लेट्स वेट एंड लेट्स होल्ड द ट्रेड फॉर टुडे ऑल्सो। और अभी डाउन जा रही है, अगर डाउन जाती तो हमारे फेवर में और ज़्यादा रहेगी मार्केट, लेकिन अब जाती तो स्लाइटली हमें ये जो ट्रेड है एग्ज़िट करके प्रॉफिट जो है बुक करना पड़ेगा। ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है इसमें अप ट्रेंड में हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं 4600 का प्रॉफिट हो रहा है। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ, जो ये है 50 से 60 हज़ार का यूज़ करके 4000, मतलब ऑलमोस्ट 8%, 8.5%, 9% के आसपास ये प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं परसेंटेज वाइज आप ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना। फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट, क्योंकि एक बार आपको अगर प्रोसेस आ गया है तो प्रॉफिट तो ईजिली आ ही जाएगा। और इफ़ मार्केट रिमेंस बिलो टू 42,800, यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही होगा। और जो सी ई ऑप्शन है पूरी तरीके से ये भी एक्सपायर्ड हो जाएगा। पी ई तो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट एक्सपायर हो ही चुका है और सी भी एक्सपायर होकर जाएगा अगर 42,800 के नीचे रहता है। और अगर ऊपर जाता है तो भी हमें थोड़ा प्रॉफिट रहेगा ही। ये जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है 72 रुपीज़ का, वो पूरा जीरो हो जाएगा अगर इस लेवल के नीचे रहा, 42,800 के नीचे रहा तब। अभी 3:17 हो रहे हैं और RSI में जैसे दिख रहा है, RSI अब क्लियरली शो कर रहा है कि 60 से ऊपर चला गया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो है मार्केट और ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पे जो नया जोन हम बना रहे हैं इस पे क्लियरली मार्केट जो है सपोर्ट लेने वाला है। RSI ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुका है और ग्राफ में अभी सपोर्ट नहीं लिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से RSI ने अगर सपोर्ट ले लिया तो इस जोन में जो है RSI अब अगर ऊपर मूव करता है यहाँ से, तो मार्केट जो है एक तरीके से और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में यहाँ से आ जाएगा ऊपर की तरफ। RSI में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। ये जो है हमने आज एक बाय ट्रेड भी लिया था। वी हैव टेकन अ बाय ट्रेड, क्योंकि हमें इसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ताकि हमारी जो ट्रेड जो हमारी चल रही है उसको हम मैनेज कर सकें। जो हमने आयरन कॉन्डोर लिया था उसको बैलेंस करने के लिए इसमें आज एक हमने जो है कॉल और पुट ऑप्शन दोनों, जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ बाय किया था।
कॉल साइड में ही मेनली प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है इसलिए। और इवन हमारा जो आयरन कॉन्डोर वाला ट्रेड चल रहा है वो अभी चल ही रहा है, और एक आयरन बटरफ्लाई ट्रेड भी हमने एग्जीक्यूट किया था। पर मेन फोकस जो है हमारा यहाँ पे आयरन बटरफ्लाई भी प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन मेन फोकस जो हमारा आयरन कॉन्डोर पर ही रहेगा, क्योंकि मेनली जो ये वीडियो है हमारी इसमें आयरन कॉन्डोर के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। अभी 3:20 हो रहा है और ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने हमें 8% से ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया है। तो चाहे तो हम इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और या फिर हम यहाँ से अभी और देख सकते हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से बिहेव करता है और प्राइस में जो है कितना चेंज आता है। जैसे कि हमने बताया वी कैन एग्जिट हेयर, क्योंकि हमें काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है 8% से भी ऊपर, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट अगर गैप अप ओपन फिर से होता है तो ये जो प्रॉफिट है वो हमें मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर हम फिर भी इस ट्रेड को होल्ड करेंगे ये देखने के लिए कि जो है हमें इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है एक्सपायरी तक, ताकि पूरी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि किस तरीके से आयरन कॉन्डोर जो टेक्निक है उसको हम मैनेज कर सकें। क्योंकि क्लियरली आरएसआई में तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऊपर मूव करने वाला है, क्योंकि और रिवर्सल भी मार्केट ने ले लिया है, यहाँ से क्लियरली ऊपर जाएगा। एक पुल बैक मार्केट ने लिया है और ऑलमोस्ट यहाँ से घूम के वापस मार्केट ऊपर जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना है रेड कैंडल काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन ये कैंडल क्लियरली दिख रहा है कि पुल बैक हो गया। ऐसा पुल बैक ये कैंडल बना हुआ है, लेकिन आरएसआई में ऐसा 60 पर सपोर्ट मार्केट ले रहा है, और वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमने आरएसआई में बनाई है और ऊपर जो हमारा जोन है जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो इजीली हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्लियरली मार्केट शो कर रहा है कि वो ब्रेक हो ही जाएगा। इफ़ मार्केट मूव्स अप, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और जो है हम जो है हमारी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। वी विल एग्जिट आवर ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर जोन। अगर हमें थोड़ा भी अगर लॉस होता है, वैसे लॉस नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम काफ़ी आ चुका है। मार्केट अगर ज़्यादा ही फास्ट 43,000 से ज़्यादा ऊपर निकलता तो ही लॉस होगा, अदरवाइज़ लॉस नहीं होगा। और काफ़ी मार्केट अभी चल चुका है, मूव कर चुका है, इसलिए लेट अस होल्ड आवर ट्रेड फॉर टुमारो ऑल्सो। कल भी हम होल्ड, कल के लिए होल्ड करते हैं हमारी ट्रेड को। आज 24 नवंबर है जो कि एक्सपायरी का दिन है, और जैसे कि हमने देखा कि जो मार्केट है आज फिर गैप अप ओपन हुआ है, काफ़ी ऊपर जा चुका है मार्केट। जैसे कि हमने देखा था आरएसआई का, हमने बोला था सपोर्ट लिया है आरएसआई ने 60 पर, और एक तरीके से मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। चार्ट में गैप अप ओपन हुआ है और हमें जो है काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन जो हमारा पहला प्रॉफिट था वो कम हो चुका है। वी ऑलरेडी नो दैट कि मार्केट जो है ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आरएसआई में भी इंडिकेशंस था, प्राइस एक्शन में भी क्लियरली दिख रहा था अप ट्रेंड है। बट हम अभी भी वेट करेंगे कि हो सकता है मार्केट थोड़ा वापस पुल बैक ले, और अगर नहीं करता है तो जो है हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेट्स वेट फॉर द मार्केट टेक द पुल बैक। ये नया जोन है जहाँ पे एक तरीके से बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है इस पर्टिकुलर जोन से गैप अप ओपन हुआ है, और तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है। मार्केट इससे नीचे इजीली नहीं जाएगा, अगर आता भी है तो मतलब मार्केट यहाँ से भी वापस ऊपर ही जाएगा। आरएसआई में ज़रूर स्लाइटली डाइवर्जेंस दिख रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए हमारे इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ताकि जो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है वो वापस उसी रेंज में आ जाए। आरएसआई में नीचे की तरह डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए ट्रेड जो है होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, जो छोटी ट्रेंड लाइन हमने आरएसआई में बनाई है, तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4,500 से रिड्यूस होकर 3,000 आ चुका है, और कॉल की प्राइस बढ़ चुकी है। पुट ऑप्शन पूरी तरीके से एक्सपायर्ड हो गया है, सिर्फ 4 रुपये प्रीमियम बचा हुआ उसमें, ये पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा।
लेकिन कॉल ऑप्शंस की जो रेट है वो वापस बढ़ गई, प्रीमियम 145 हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गैप अप ओपन हुआ। लेकिन अगर इसी जोन में मार्केट अभी भी रहता है तो ये प्रीमियम भी ज़ीरो हो सकता है। इफ़ मार्केट रिमेन्स इन दिस पर्टिकुलर जोन, मतलब जो हमारा जोन है उस जोन में रहा, तो ये भी ज़ीरो हो सकता है। 42,800 से अगर नीचे जाता है या इसके आसपास भी रहता है, 42,800 और 900 के आसपास रहता है, तो भी हमें जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड में जब मार्केट है तो प्रोबेबिलिटी हाई यही रहती है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही जाएगा। अगर ट्रेंड अप चल रहा है तो मार्केट जो अप ट्रेंड में ही जाएगा, और स्मॉल स्मॉल पुल बैक्स लेते हुए। अभी RSI में थोड़ा डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। हमारी जो ट्रेड है, अवर ट्रेड इज़ स्टिल गुड इन एंड इज़ इन गुड प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा नीचे आ रहा है, तो वापस 3,500 का प्रॉफिट हो गया है, लेकिन 1,000 कमी है, पर ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को अब हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, मतलब 1:30 हो गया है टाइम। और यहाँ से अब दिख रहा है कि मार्केट ने अगर जो जोन ये हमने अब बनाया है, अगर ये ब्रेक करता है तो फाइनली एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारी जो ट्रेड जो प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिट और डाउन हो जाएगा और हमें लॉस हो सकता है। इसलिए हम लॉस में ना एग्जिट करके इस पर्टिकुलर जोन में, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर घूमता है, यह ग्रीन कैंडल भी शो करता है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन बन चुकी है कैंडल, अगर एक और ग्रीन कैंडल बनती है इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमारी जो ट्रेड है हम पूरी तरीके से एग्जिट कर देंगे। और अगर नीचे आता है ये यहाँ से, अगर इस जोन से इफ़ इट फॉल्स बिलो दिस जोन, नीचे आता है यहाँ से, तो हम हमारी ट्रेड को होल्ड करके लगेंगे। लेकिन हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, सिग्नल मार्केट दे रहा है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, कि मतलब दिखा रहा है कि ये और ऊपर जाने वाला है। यहाँ से इफ़ इट ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर लेवल तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नीचे आता है तो होल्ड करके रखेंगे, और ऊपर जाता है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो हमने ट्रेंड लाइन से बनाई है, अगर ये ब्रेक करता है या इस तक भी पहुंचता है ग्रीन कैंडल बनाते हुए, तो हम प्रॉफिट जो है इसमें बुक कर लेंगे। यस, वी विल बुक आवर प्रॉफिट इन दिस जोन। ये जो है हमारा फाइनल एग्जिट पॉइंट होगा। वी विल एग्जिट आवर ट्रेड हेयर। ऑलमोस्ट 1:33 हो गया है टाइम। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पे। हमने जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है 3,456। यहाँ से जो है हमने हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुकी है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया, क्योंकि हो सकता है यहाँ से हम मार्केट जो है एक पुल बैक ले चुका है और अब चांसेस जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अपना लेवल जो है ब्रेक कर दिया है। यहाँ से थोड़ा नीचे दिख रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ से अब मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो ये लेवल है, अब ब्रेक करके हो सकता है मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमने हमारी जो ट्रेड है एग्जीक्यूट कर दी है और जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि RSI में यहाँ से डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है और W पैटर्न फॉर्म हो चुका है RSI में, वहीं चार्ट में नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट प्रॉफिट 3,500 का हो गया है। तो अब इसके बाद हम यहाँ से हो सकता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल जाए, तो हमने ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर दी है। इस वीडियो में हमने मेनली देखा कि आयरन कॉन्डोर जो है उसको किस तरीके से हम जो है पूरी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किस तरीके से हमने मैनेज किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।